थ्योरम प्रूव कर रहे हैं हम 3.19। सबसे पहले प्रूफ में माना f x से y में सतत फलन है, g y में विवर्त फलन है, विवर्त समुच्चय है। और इसमें हमें सिद्ध करना है f इनवर्स g x में विवर्त समुच्चय है। विवर्त समुच्चय की परिभाषा, अगर हम एक अवयव लेके चलें, माना x जो है वो बिलोंग करता है f इनवर्स g से, तो हमें यह सिद्ध करना होगा कि इस पर परिभाषित एक विवर्त गोलक है, वो इसका सबसेट है, f इनवर्स g का सबसेट बनेगा। ये हमें प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए x बिलोंग्स टू f इनवर्स g लेके चल रहे हैं हम। अगर x f इनवर्स g का एलिमेंट है तो इसका अर्थ होगा कि f ऑफ x जो है वो g का एलिमेंट जरूर बनेगा। g एक विवर्त समुच्चय है। अगर विवर्त समुच्चय है तो इसका मतलब जो f ऑफ x बिलोंग्स टू हम g लेके चल रहे हैं उस पर एक केंद्र मानते हुए विवर्त गोलक परिभाषित करें तो ये विवर्त गोलक सबसेट होगा हमारे पास किसका, g का। थ्योरम हम प्रूफ करने जा रहे हैं इसमें कि f x से y में सतत फलन है, तो सिद्ध करना है कि y में कोई विवर्त समुच्चय का प्रतिलोम प्रतिबिंब x में विवर्त होगा। अर्थात एक x और y का समुच्चय दिया हुआ है हमें, जिसमें एक फलन परिभाषित है। अगर f x से y में सतत है तो इसमें एक विवर्त समुच्चय g लेने पर इसका प्रतिलोम प्रतिबिंब, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा f इनवर्स g से लिख रहे हैं, वो विवर्त होगा, ये सिद्ध कर रहे हैं। और इसको सिद्ध करने के लिए हमें इतना ही सिद्ध करना है कि एक एलिमेंट लिया हमने इसका, इस पर एक विवर्त गोलक परिभाषित करेंगे। अगर वो विवर्त गोलक f इनवर्स g का सबसेट बन जाता है तो विवर्त समुच्चय होगा, अन्यथा विवर्त समुच्चय नहीं है। इस पार्ट को हम प्रूफ करेंगे इसमें। अब इसको सिद्ध करने के लिए x अगर f इनवर्स g का एलिमेंट है तो f ऑफ x g का एलिमेंट होगा। अगर f ऑफ x g का एलिमेंट है तो g विवर्त समुच्चय होने के कारण fx को केंद्र मानकर बनाया गया विवर्त गोलक ऐसा f ऑफ x जो है वो सबसेट होगा g का। अगर ये g का सबसेट है तो सबसे पहले जो f सतत है उसकी कंडीशन लेके चलते हैं। f एक कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है, उसकी कंडीशन को अप्लाई करते हैं। कंटिन्यूटी की ये कंडीशन थी कि a बिलोंग्स टू s डेल्टा x लेने पर f ऑफ a बिलोंग करेगा s एप्सिलॉन f ऑफ x से। ये रिप्रेजेंटेशन था हमारे पास। अभी अभी सतत फलन के लिए मैंने बताया, और पहले भी मैंने कल जो टॉपिक बताया था उसके अनुसार अगर कोई एक अवयव a s डेल्टा x में विद्यमान है तो f ऑफ a भी s एप्सिलॉन f ऑफ x में विद्यमान होगा। ये हमारी इसमें कंडीशन थी। और s एप्सिलॉन f ऑफ x जो है वो किसका सबसेट है, इसका मतलब f ऑफ a जो होगा वो भी g का सबसेट होगा। अगर f ऑफ a g का सबसेट है तो इसका मतलब a जो है वो बिलोंग करेगा f इनवर्स ऑफ g से। a जो है एलिमेंट वो बिलोंग करेगा किससे, अगर f ऑफ a g का सबसेट है, यानी g से बिलोंग करता है, सॉरी f ऑफ a बिलोंग करता है g से। अगर f ऑफ a g से बिलोंग करता है तो a f इनवर्स g में होगा, उसका पूरा प्रतिबिंब विद्यमान होगा। और अगर a हम लेके चल रहे थे a बिलोंग करता है s डेल्टा x से, हम सिद्ध कर रहे हैं कि a बिलोंग कर रहा है f इनवर्स g से। किसी एक सेट का एलिमेंट लेके चलें और दूसरे सेट का एलिमेंट प्रूफ कर दें तो वो सबसेट की डिफाइन कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात एस डेल्टा एक्स जो है वो सबसेट होगा एफ इनवर्स जी का।
एलिमेंट लिया था x, उस पर एक विवर्त गोलक परिभाषित किया और इस विवर्त गोलक सबसेट बन रहा है f इनवर्स g का। इसका मतलब f इनवर्स g विवर्त समुच्चय है, जो हमें सिद्ध करना था। इसमें भी हमने सातत्यता की कंडीशन परिभाषित कर दी। एक एलिमेंट लिया a, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है f ऑफ a। इसमें अगर f ऑफ a g में बन रहा है तो a जो है वो f इनवर्स g में होगा, और a अगर f इनवर्स g में है तो a पहले तो s डेल्टा x में था, अब हम कह रहे हैं a f इनवर्स g में है। इसका मतलब इसका प्रत्येक अवयव f इनवर्स g में आएगा। अगर f इनवर्स g में आएगा तो जो विवर्त गोलक है वो सबसेट बनेगा, और विवर्त गोलक अगर किसी भी सेट का सबसेट बन जाए तो वो विवर्त समुच्चय हो जाता है, अर्थात f इनवर्स g एक विवर्त समुच्चय है, जो हमें प्रूफ करना था। इसका विलोम में अब की बार हमें दिया हुआ है कि एक फलन f x से y में परिभाषित है, g जो है वो y में विवर्त फलन है, विवर्त समुच्चय है, और f इनवर्स g जो है वो हमारे पास x में विवर्त समुच्चय है। हमें इसमें सिद्ध करना है कि जो f है वह एक सतत फलन है। सतत फलन की डेफिनेशन क्या थी? सतत फलन किसे कहते हैं? a अगर s डेल्टा x का अवयव लेके चले और हम ये सिद्ध कर दें कि f ऑफ a जो है वो s एप्सिलॉन f ऑफ x का एलिमेंट है, तो हम कहते हैं कि वह सतत फलन है। वही कंडीशन यहाँ पे प्रूफ करेंगे। उससे पहले देखो, अगर g एक विवर्त समुच्चय है तो इसका मतलब s एप्सिलॉन ऑफ x जो है वो सबसेट होगा g का। s एप्सिलॉन ऑफ x जो f ऑफ x बनेगा वो हमारे पास सबसेट बनेगा किसका? g का, क्योंकि y का कोई भी एक अवयव fx लेके चलते हैं तो fx पर विवर्त गोलक परिभाषित करने पर वो g का सबसेट बनने के कारण ही g के अंदर g को विवर्त समुच्चय कह सकते हैं, अन्यथा g विवर्त समुच्चय नहीं हो सकता। और इसी में f इनवर्स ऑफ s एप्सिलॉन f ऑफ x जो होगा वो सबसेट होगा f इनवर्स g का। f इनवर्स g भी एक विवर्त समुच्चय है। दोनों कंडीशन विवर्त समुच्चय की कंडीशन लेके चल रहे हैं। पहले में जो एलिमेंट है y में वो f ऑफ x से व्यक्त किया जाएगा। अगर f ऑफ x g का एलिमेंट है तो उस पर परिभाषित एक विवर्त गोलक सबसेट होना चाहिए, तभी विवर्त समुच्चय हो सकता है। इसी प्रकार से अगर उसका प्रतिलोम प्रतिबिंब निकालेंगे तो वो भी विवर्त समुच्चय होने के कारण ये पार्ट जो होगा वो f इनवर्स g से बिलोंग करता है। हम मान के चलते हैं इसमें कि ये जो x है वो हमारे पास बिलोंग कर रहा है f इनवर्स ऑफ s एप्सिलॉन f ऑफ x से। एक मिनट ये नोट करो आप। विलोम में हमें दिया हुआ है f x से y में एक फलन है तथा y में एक सबसेट है g जो विवर्त समुच्चय है। अगर g y में एक विवर्त समुच्चय है तो उस स्थिति में s एप्सिलॉन f ऑफ x जो होगा वो सबसेट होगा g का फॉर ऑल fx बिलोंग्स टू g। यानी g का एक कोई भी एलिमेंट fx लेने पर उसको केंद्र मानकर बनाया गया विवर्त गोलक जो होगा वो हमेशा g का सबसेट बनेगा। अब इसमें हमें ये पता है, दिया हुआ है कि इसका पूर्व प्रतिबिंब जो है वो भी विवर्त है। अगर इसका पूर्व प्रतिबिंब विवर्त है तो f इनवर्स ऑफ s एप्सिलॉन f ऑफ x जो बनेगा वो भी एक विवर्त समुच्चय होगा।
और अगर ये विवर्त समुच्चय है तो x बिलोंग्स टू f इनवर्स एस एप्सिलॉन f ऑफ x लेने पर एक विवर्त गोलक इसमें भी परिभाषित होगा जो सबसेट होगा f इनवर्स ऑफ एस एप्सिलॉन f ऑफ x का। जब भी विवर्त समुच्चय बनेगा तो उसमें कोई भी एलिमेंट लेने पर उस पर परिभाषित विवर्त गोलक जो होगा वो हमेशा सबसेट बनेगा, अगर वो विवर्त समुच्चय है तो। विवर्त समुच्चय की परिभाषा थी हमारी। तो हमने पहले G को विवर्त समुच्चय लिया, इसका मतलब उसके अंदर परिभाषित जो विवर्त गोलक है वो सबसेट बनेगा, उसके किसी एक एलिमेंट पर परिभाषित। इस विवर्त गोलक का F इनवर्स पूर्व प्रतिबिंब ज्ञात किया। ये पूर्व प्रतिबिंब भी विवर्त समुच्चय होगा दी गई परिभाषा के अनुसार। प्रत्येक विवर्त समुच्चय का पूर्व प्रतिबिंब विवर्त समुच्चय है। हमें सिद्ध करना है F सतत है। सतत सिद्ध करने के लिए एक एलिमेंट इसमें भी परिभाषित करेंगे तो S डेल्टा x जो होगा वो F इनवर्स ऑफ S एप्सिलॉन fx का सबसेट बनेगा। अब हमें सातत्यता की जो कंडीशन सिद्ध करनी है उसके अनुसार एक एलिमेंट लेते हैं जो A S डेल्टा x का एलिमेंट है और हमें सिद्ध करना है कि जो A S डेल्टा fx के लिए f ऑफ A S एप्सिलॉन fx में जरूर विद्यमान है। अगर ये विद्यमान होगा तो फलन सतत होगा, अन्यथा फलन सतत नहीं है। इसको प्रूफ करने के लिए A अगर बिलोंग करता है S डेल्टा x से तो S डेल्टा x तो सबसेट है F इनवर्स S एप्सिलॉन fx का, अर्थात A जो होगा वो बिलोंग करेगा S एप्सिलॉन f ऑफ x से। और अगर A इससे बिलोंग कर रहा है तो f ऑफ A जो है वो बिलोंग करेगा S एप्सिलॉन f ऑफ x से, अर्थात A बिलोंग्स टू S डेल्टा x के लिए f ऑफ A बिलोंग करता है S एप्सिलॉन f ऑफ x से। दिया गया फलन x से y में सतत है। तो अब से जब भी सातत्यता सिद्ध करनी होगी हम y में एक विवर्त समुच्चय लेके चलेंगे, x में विवर्त समुच्चय सिद्ध कर देंगे, सिद्ध हो जाएगा कि वो एक सतत समुच्चय है, सतत हमारे पास फलन है। हमें यह दिया हुआ है कि x से y में दो दूरिक समष्टियां और फलन fx से y में सतत है यदि और केवल यदि y में प्रत्येक संवर्त समुच्चय का प्रतिलोम प्रतिबिंब x में संवर्त है। वही रिपीटिशन है, विवर्त था यहाँ पे संवर्त आ गया, इतना ही अंतर है। दोनों पार्ट करने पड़ेंगे, विलोम भी करना पड़ेगा हमें। माना f x से y में सतत है तथा h y में संवर्त समुच्चय है। सिद्ध करना है F इनवर्स H x में संवर्त समुच्चय है। सिद्ध करने के लिए H y में संवर्त है तो H डैश y में विवर्त होगा। पूरक समुच्चय की बात कर रहे हैं हम। अगर H डैश y में विवर्त है तो F इनवर्स ऑफ H डैश जो होगा वो x में विवर्त होगा। अभी अभी प्रमेय की थी, एक सतत फलन के लिए किसी विवर्त समुच्चय का पूर्व प्रतिबिंब भी विवर्त होता है। अगर F इनवर्स H डैश विवर्त है तो इसका मतलब F इनवर्स H का होल डैश जो होगा वो भी x में विवर्त होगा। और अगर किसी का डैश विवर्त है तो F इनवर्स जो H होगा वो संवर्त समुच्चय होगा, जो हमें सिद्ध करना था। विलोम करेंगे इसका। विलोम में अब की बार हम मान के चलते हैं कि एक फलन x से y में परिभाषित है। हमें सिद्ध करना है कि f सतत फलन है। f को सतत फलन सिद्ध करने के लिए माना g y में संवर्त है, इसका मतलब f इनवर्स ऑफ g जो होगा वो x में संवर्त होगा। ये दिया हुआ है हमें। अगर g y में संवर्त है तो g डैश y में विवर्त होगा।
और अगर जी डैश वाई में विवर्त है तो एफ इनवर्स ऑफ जी का डैश जो है वो एक्स में विवर्त बनेगा, जिसको हम एफ इनवर्स ऑफ जी डैश लिख सकते हैं एक्स में विवर्त है। अब देखो एक समुच्चय लिया जो y में विवर्त है, उसका पूर्व प्रतिबिंब x में भी विवर्त आ रहा है। और अभी अभी हमने थ्योरम की थी कि अगर y में किसी विवर्त समुच्चय का पूर्व प्रतिबिंब x में विवर्त समुच्चय बने तो f एक सतत फलन होता है। तो उसी प्रमेय से f जो होगा वो सतत फलन है, सिद्ध हो जाएगा। इसमें हमें दिया हुआ है x y z तीन दूरिक समष्टियां हैं। एक फलन f परिभाषित है x से y में और सतत फलन है। g फलन परिभाषित है y से z में, सतत फलन है। हमें सिद्ध करना है कि GOF जो है वो x से z में सतत है। अभी अभी जो प्रमेय सिद्ध की है उसी के अनुसार हम एक विवर्त समुच्चय लेके चलेंगे z का और यह सिद्ध करेंगे कि उसका पूर्व प्रतिबिंब x में भी विवर्त समुच्चय है। अगर x में विवर्त समुच्चय बन जाता है तो GOF सतत होगा, अन्यथा GOF सतत नहीं है। सिद्ध करने के लिए माना G Z में विवर्त समुच्चय है। अब G जो है वो Z में विवर्त समुच्चय है और स्मॉल g जो दिया हुआ है वो y से z में सतत दिया हुआ है। अगर y से z में सतत है तो इसका मतलब इसका पूर्व प्रतिबिंब y में जो विद्यमान होगा वो भी सतत होगा, अर्थात G इनवर्स ऑफ G जो होगा वो y में विवर्त समुच्चय है। अब हमें दिया हुआ है कि f जो है वो x से y में सतत है और G इनवर्स G जो बन रहा है वो y में एक विवर्त समुच्चय है। तो सतत फलन की परिभाषा से इसका पूर्व प्रतिबिंब x में भी विवर्त समुच्चय बनेगा, अर्थात f इनवर्स ऑफ G इनवर्स G जो है वो x में विवर्त समुच्चय होगा। अगर f इनवर्स ऑफ G इनवर्स G x में विवर्त समुच्चय है तो इसका मतलब f इनवर्स ऑफ G इनवर्स ऑफ G जो है वो x में विवर्त है। इसको हम लिख सकते हैं GOF पूरे का इनवर्स G x में विवर्त है। G हमने लिया था Z में विवर्त और हम सिद्ध कर रहे हैं कि GOF इनवर्स x में विवर्त है, अर्थात ये GOF के अंदर Z में विवर्त समुच्चय लिया और इसका पूर्व प्रतिबिंब GOF के अकॉर्डिंग x में भी विवर्त समुच्चय हम सिद्ध कर रहे हैं। तो GOF जो है वो सतत फलन होगा। सिद्ध हो गया ये।